ये सच है कि विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्से टूट गए थे, औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में टूटे थे, उनके अफसरान उनके फौजियों के ज़रिए तोड़े गए थे। लेकिन उसको तोड़ने की वजह क्या थी, क्यों तोड़ा गया था और किसके कहने पर औरंगज़ेब आलमगीर ने वहाँ अपने फौजी अफसरान को भेजा था और क्यों भेजा था, ये बहुत अहम है। और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई मेरी अपनी पैदा करदा चीज़ नहीं है, तख्लीक करदा तारीख़ नहीं है, या मुसलमान मौरख़ों की तारीख़ नहीं, बल्कि हिंदू मौरख़ीन ने उसको लिखा है। और मशहूर हिंदू मौरख़ीन में एक नाम है सीताराम का, जिन्होंने अपनी किताब द फ्यूचर स्टोन में लिखा है। इसके अलावा BN पांडे ने भी अपने एक मजमून में इसका जिक्र किया है, जो पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में मौजूद है। तो आइए बताते हैं वाक़या क्या है। दरअसल विश्वनाथ मंदिर बहुत मशहूर है और काफ़ी हद तक हिंदुओं में उसकी अक़ीदत पाई जाती है। हिंदू वहाँ जाते रहे हैं, औरतें भी जाती थी, मर्द भी जाते थे। लेकिन उस मंदिर के ताल्लुक़ से ये भी मौजूद था कि खूबसूरत ख़वातीन जब वहाँ जाती है तो वापस नहीं लौट पाती है। और जिस तरीके से आज की तारीख़ में आसाराम को जाना जाता है या राम रहीम को जाना जाता है, ऐसे कई सारे पुजारी और महंत थे जिन पर ख़वातीन के साथ इस्मत दरी का जुर्म आयद हो चुका है और जेल की सलाखों में बंद है। ऐसा ही कुछ महंत उस वक्त में मौजूद थे और ये लोगों का तासुर था कि उस मंदिर में जो औरतें जाती है वो बचकर नहीं आ पाती है, उनके साथ वहाँ रेप किया जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में कई सारे हिंदू राजा होते थे। कच्छ उस वक्त एक सूबा था, वहाँ के राजा भी हिंदू थे। वहाँ के हिंदू राजा के महल की 8 औरतें पूजा पाठ के लिए विश्वनाथ मंदिर में गई। वहाँ एक औरत वापस नहीं आ सकी, 7 औरतें वापस आई। जो सबसे खूबसूरत महारानी थी, महल की औरत थी, वो वापस नहीं आ सकी। पता चला कि उनको वहाँ के महंतों ने, वहाँ के पुजारियों ने अगवा कर लिया है। वहाँ के राजाओं ने, कच्छ के अफसरान ने उस औरत को, उस महारानी को वहाँ से वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके बाद कच्छ के राजा ने औरंगज़ेब आलमगीर से मदद की गुहार लगाई और कहा कि हमारी एक महारानी को विश्वनाथ मंदिर में अगवा कर लिया गया है या उसे वहाँ कैद कर लिया गया है, उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, उसे वापस नहीं किया जा रहा है, उसको वहाँ से आज़ाद कराने में मेरी मदद कीजिए। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि तुम्हारा मामला है, हिंदुओं का मामला है और मंदिर का मामला है। मैंने कभी ऐसे मामले में मुदाखलत नहीं की है, कभी इस पर मैंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, मुझे तुम छोड़ दो, तुम लोग आपस में बैठ करके आपसी सुलह मंदी के ज़रिए इस मसले को हल करो। कच्छ के राजा ने कहा कि कोई सूरत नहीं है आपस में मसला हल करने की, जब तक ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा, जब तक आपकी मुदाखलत नहीं होगी, आपकी फ़ौज नहीं जाएगी, या जब तक आपका नाम वहाँ के महंत नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक वो हमारी औरतों को वापस करने वाले नहीं हैं। उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने शुरू में कुछ हिंदू फौजी अफसरान को वहाँ भेजा और कहा जाकर के महंतों से बातचीत करो और बोलो कि मसला क्या है। उनसे कहो कि महारानी को फ़ौरन वहाँ से रिलीज़ करे, छोड़ दे, उसको अपनी कैद में ना रखे। हिंदू अफसरान जाते हैं, वहाँ के महंतों से बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ के जो महंत है अपने बिल्कुल ताव भाव में रहते हैं, हिंदू अफसरान को कोई तवज्जो नहीं देते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। कहते तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ हमारा अपना कानून, हमारा अपना राज चलता है, तुम्हारी बात हम नहीं मान सकते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर के पास जब ये बात पहुँचती है कि उनके भेजे गए लोगों को मंदिर के महंतों ने वापस कर दिया है, उनके साथ बदतमीज़ी की है और इन्होंने जो फरमान जारी किया था कि महारानी को वापस कर देने का, उसको महंतों ने सीधे से नकार दिया है, तब औरंगज़ेब आलमगीर सख्त एक्शन लेते हैं और अपने आला फ़ौजी अफसरान को वहाँ भेजते हैं और उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि हर हाल में उस महारानी को वहाँ से वापस निकालना है। उन्हें भी हुक्म दिया गया कि जाओ और सच्चाई पता करो कि आखिर उस मंदिर के ताल्लुक़ से इतनी शिकायतें क्यों आती है, ख़ुद हिंदू उस मंदिर के ताल्लुक़ से इतने नाराज़ क्यों रहते हैं। आला अफसरान जाते हैं और वो पहले पंडितों से, वहाँ के महंतों से बातचीत करते हैं कि आपके यहाँ महारानी जो कच्छ की है उससे आप रिलीज़ कीजिए, वापस कीजिए, वह यहाँ पूजा पाठ के लिए आई थी, अपने मकसद के लिए आई थी और आपने उसे कैद कर लिया है। वहाँ के जो महंत होते हैं इनकी भी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम किसी को वापस नहीं कर सकते हैं, तुम लोग यहाँ से वापस जाओ। मुग़ल फ़ौज होती है, वो लोग वापस कैसे जा सकते थे। उन लोगों ने कहा कि हम महारानी को लेकर के जाएंगे और इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आखिर में नौबत लड़ाई तक पहुंच जाती है और दोनों तरफ से हमला होता है। फ़ौज होती है, उनके पास ताकत होती है, ये फ़ौज पूरी ताकत के साथ मंदिर पर हमला कर देती है। मंदिर के दीवार को तोड़ करके ये लोग मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं और मंदिर की कई सारी दीवारों को नुकसान पहुँचता है। लेकिन इसके बावजूद महारानी का पता नहीं चलता है कि जिस महारानी की तलाश में ये फ़ौज आई है, मुग़ल दरबार की फ़ौज आई है, उससे वो महारानी नहीं मिल रही है। इसी दौरान एक देवता नज़र आता है जो बहुत बड़ा देवता होता है, बहुत बड़ी मूर्ति होती है और उस मूर्ति के नीचे एक सुरंग होता है।
फौज की जो इंटेलिजेंस होती है वो बताती है कि इस मूर्ति के नीचे एक सुरंग है, बहुत बड़ा सुरंग है, और वहाँ औरतों के साथ ज्यादती की जाती है, वहाँ औरतों को रखा जाता है। उस मूर्ति के नीचे से एक जहरीली बदबू भी आ रही थी। 2 दिन लगे उस बदबू को ख़त्म करने में। उसके बाद फौज के लोग उस सुरंग में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जुल्म और अत्याचार है। कई सारी औरतों की लाशें हैं, वहाँ औरतों की हड्डियाँ तक मौजूद है। उस वक्त भी कई सारी जिंदा औरतें थीं जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, कुछ औरतें नीम बरहना थी। उसी सुरंग में कश की महारानी भी पाई जाती है जिसकी मौत हो चुकी थी। ये पूरा मामला था, जिसके बाद मंदिर की दीवारों को तोड़ दिया गया। उसके बाद में दोबारा हिंदुओं ने उस मंदिर की तामीर की, दोबारा वो मंदिर फिर से शुरू हो गया। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज ने जो कुछ वहाँ की दीवारों को नुकसान पहुँचाया, जो कुछ किया, तो उस महारानी की तलाश में और ख़ुद वहाँ के हिंदू राजाओं की वजह से किया। हिंदुओं का मंदिर होने की वजह से औरंगज़ेब ने विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा था, या उनकी फ़ौज ने इस वजह से नहीं तोड़ा था। अगर औरंगज़ेब आलमगीर के जहन में, उनके दिमाग में हिंदुओं से नफरत होती, वो मंदिरों को तोड़ना चाहते, तो फिर वो साउथ की सारी बड़ी बड़ी मंदिरों को तोड़ देते। साउथ में हज़ारों मंदिरें हैं, और वो सब जो मंदिर है वो आज के बने हुए नहीं है, बल्कि 1-1 हज़ार साल पुरानी मंदिरें वहाँ मौजूद है, 2-2 हज़ार साल पुरानी मंदिरें मौजूद है। उस मंदिर की पूरी तारीख़ है और लाखों लोग उन मंदिरों को देखने आते हैं। कभी भी औरंगज़ेब ने उन मंदिरों को टच नहीं किया, उसे तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। ख़ुद हिंदुस्तान के इधर नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, गुजरात, बिहार, यूपी में तारीख़ी और पुरानी मंदिरें मौजूद है, और औरंगज़ेब ने उन मंदिरों को कभी भी तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। सिर्फ विश्वनाथ मंदिर को ही औरंगज़ेब के अफसरान ने, उनकी फ़ौज ने जाकर के क्यों तोड़ा, यानी वहाँ लड़ाई हुई थी, वहाँ औरतों को किडनैप करके उनके साथ रेप किया जाता था, इस वजह से उस मंदिर को नुकसान पहुँचा। उस मंदिर के तोड़ने का वाक़या तारीख़ में मौजूद है, कोई और वजह नहीं है। मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब पर और भी कई सारे इल्ज़ाम लगते हैं। औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर थे, वो हिंदुओं को सताते थे, लेकिन ऐसी कोई तारीख़ी रवायत नहीं मिलती है। कई सारे हिंदू मौरख़ीन, जिसमें BN पांडे भी मौजूद है, वो लिखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर 300 से ज़्यादा मंदिरों को गिरान देते थे, और हालिया दिनों में किताब भी आई है जिसमें बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि किन किन मंदिरों को उन्होंने गिरान देते थे। कई लोगों ने उसका एतराफ़ किया है। औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुओं को या हिंदू अफसरान को अपनी फ़ौज में रखते थे, अपनी हुकूमत में रखते थे, और मुकम्मल तौर पर एकजहती का इजहार करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर के ताल्लुक़ से सच भी जानना चाहिए कि औरंगज़ेब आलमगीर को इमारतें बनाने का ज़्यादा शौक़ नहीं था, उन्होंने बहुत कम इमारतें बनाई है। औरंगज़ेब आलमगीर पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने मंदिरों को मुनहदिम करके मस्जिदों की तामीर की, लेकिन एक भी सही सबूत नहीं है। विश्वनाथ मंदिर का मामला है और उसके तोड़े जाने के पीछे एक पूरा पस मंज़र है, पूरी सच्चाई है, इसके अलावा कोई और नहीं। खुद औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादा मस्जिदों की भी तामीर नहीं की। बहुत कम ऐसी मस्जिदें मिलती है जिसकी तामीर औरंगज़ेब आलमगीर ने की। औरंगज़ेब आलमगीर को इमारतों के बनाने का ज़्यादा शौक़ नहीं था, और उन्होंने मस्जिदें भी नहीं बनाई। ज्ञानवापी मस्जिद, जिस पर अभी तनाज़ुर चल रहा है, उसके बारे में कहा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाया, लेकिन तारीख़ी सच्चाई है कि उस मस्जिद को भी जलालुद्दीन अकबर ने बनाया था, और औरंगज़ेब के ज़माने में उस मस्जिद की मरम्मत का काम हुआ था, उसकी तज़ीन का काम हुआ था। मुकम्मल तामीर औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में नहीं हुई थी, जैसा कि तारीख़ी तौर पर कहा जाता है।